वहाँ वो नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सीमा तरखा, जो कि बड़कल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक हैं। उनसे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं चंडीगढ़ निवास पर कि बजट में वो क्या कुछ खास चाहती है। दूसरा, लगभग एक सवा साल उनके कार्यकाल को हो गया, कितने विकास कार्य उन्होंने बड़कल विधानसभा क्षेत्र में कराए। जी मैडम, स्वागत है आपका। एक सवा साल के कार्यकाल का लेखा जोखा आप दें जनता को। राम राम जी। मैं सबसे पहले तो जितने हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको भी राम राम करती हूँ। और जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं, एक सवा साल का लेखा जोखा, मैं सोचती हूँ कि जैसे हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जब आपको कोई भी विपत्ति काल आता है तो जो चुनौती मिलती है, चुनौती में से आपको बहुत सारे अवसर मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर 1.5 साल की सरकार हुई है तो उसमें 12 महीने तो कोरोना काल के बीत गए। और कोरोना काल के दौरान भी मैं सोचती हूँ कि जितना हमें पुरुषार्थी वर्ग की सेवा करने का मौका मिला, जितना अपने शहर में ख़ास तौर से बोलूँगी कि जो हमारे फरीदाबाद में अलग अलग स्थानों से पुरुषार्थी परिवार रह रहे थे, और दूसरे जो हमारे शहर के अपने परिवार थे, चाहे वो बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं या वक्त समय काल परिस्थिति के अनुसार सबके जो है आर्थिक हालात बिगड़े, तो मैं कहूँगी कि हमें भोजन व्यवस्था, चाहे वो हमारी सूखा राशन सरकार की तरफ से जो 2-2 महीने का हर महीने बांटा गया, चाहे वो व्यवस्था रही, चाहे हमारी कोरोना पेशेंट्स की सेवा रही, और मैं बोलूँ तो चाहे इनको पुरुषार्थी वर्ग को अपने स्थान पर भेजने की सेवा रही। इन सारी सेवाओं में जहाँ सरकार के सभी अंगों ने जैसे कि सफाई कर्मचारी, हेल्थ वर्कर्स, हमारे आंगनवाड़ी की बहनें और हमारे पुलिस वर्ग ने जितना काम किया, उतना ही मुकाबले का काम फरीदाबाद की आम जनमानस जो कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जुड़ा था, उन लोगों ने भी इस काम में सेवा को पूरा करने का किया। और विकास कार्यों की जहाँ तक हम बात करते हैं, विकास कार्यों में दो बातें रही कि लॉकडाउन के दौरान, और क्योंकि हमारा जो मजदूर वर्ग था वो अपने अपने स्थानों पर वापस चला गया था, इसके बावजूद लॉकडाउन खुलने के बाद जो हमारे काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे थे, वो चाहे 21 सेक्टर में जो काम चल रहे थे वो अपनी रफ्तार पकड़े हुए हैं। हमारे फरीदाबाद में अगर मैं भटकल की बात करती हूँ तो वार्ड नंबर 21 में सीवरेज और पानी अमृत के तहत काम चल रहा है, उसका भी काम अभी भी जिसे कहते हैं लगातार प्रोग्रेस में है। फिर ऐसे ही हमारे टाउन में वार्ड नंबर 11 में पार्कों का काम चल रहा है, कुछ पार्कों में अभी इस वक्त हो रहा है। अगर गिनती चली जाऊंगी तो बहुत नहीं, सारे काम लमसम हैं, बता दीजिए, लमसम बता दीजिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं। पानी के ट्यूबवेल्स के काम चल रहे हैं, जबकि अभी हमें और भी ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि और भी ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो हमने 54 साल का हरियाणा और 70 साल का भारत, जो हम इसमें भी ना पूरा कर पाए, उन कामों को भी हम आज तवज्जो देते हुए पूरा कर रहे हैं। लगभग लागत की बात करते हैं, एक सवा साल में कितने की लागत के काम करा दें, चाहे वो किसी भी संस्था के द्वारा हुए हों। लागत में तो लगभग। नहीं, लागत में तो देखो मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ, अभी हाल ही में हमने 4.5 करोड़ की सड़कें जी। हमारे वार्ड नंबर 20 में सेक्टर 46 में शुरू करी हैं, और उसकी 1.5 पॉकेट लगभग बन चुकी है। और अभी काम उसने ये कटाई की वजह से उसकी लेबर गई है तो उसने थोड़े दिन रोका है। अब मैं ऐसे अगर छोटा छोटा और काम आपको जी। गिनाती चल जाऊंगी तो हमारे काम आज भी करोड़ों की लागत में चल रहे हैं। अच्छा मैडम, एक आपका सपना भी रहा और फरीदाबाद के लोगों का भी सपना रहा है। 6 साढ़े 6 साल हो गए आपको कोशिश करते हुए, बड़कल में पानी कब आएगा। जो भटकल झील है हमारे, ये 2-3 चीज़ों को जुड़ करके इसमें काम होता है। देखिए, एक तो ये टेक्निकली हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। टेक्निकली इसलिए बोलूँगी क्योंकि इस झील के अंदर आपका टूरिज़्म भी इन्वॉल्व है, फिर आपका हम बोलें तो जो फॉरेस्ट है वो भी इन्वॉल्व है, जी। और पहाड़ पत्थर होने की वजह से माइनिंग भी माइनिंग इन्वॉल्व भी है। है। और हमने इसको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिया है, तो उस नाते केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जी। दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एक टेक्निकली इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है।
दूसरी तरफ हमारे पास सबसे बड़ा टफ इशू क्या है कि हमने जो एक एसटीपी की लाइन बिछानी थी, एसटीपी से लेकर लेक तक, वो हम बिछा चुके हैं पूरी। अब सबसे बड़ा विषय ये बनता है कि जिस पानी को हम ट्रीट करेंगे, तो हमारी कोशिश ये है कि उसके अंदर ऐसी जगह का पानी ना लिया जाए जिसमें केमिकल्स हों। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगी, जैसे हमारा एसजीएम नगर है, एसजीएम नगर पे बहुत सारे घरों में या कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर इंडस्ट्री भी लगी हुई है। तो पीछे हमने इस पानी को जो हमने लेक में डालना था, हमने 21 सेक्टर के साथ साथ यानी हुड्डा एरिया के साथ साथ हमने एसजीएम नगर भी जोड़ा था। लेकिन उसके अंदर केमिकल की वजह से उसको थोड़ा मुश्किल होती है और पानी की खराब होने का डर बना रहता है। तो इसलिए अब हमने इसको सिर्फ हुड्डा सेक्टर तक कन्फाइंड किया है और उसके लिए काम अभी जो है गति पर है। एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए लेक के लिए, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं कहीं चली जाऊं, कहीं पर भी चली जाऊं, हरियाणा के किसी कोने में चली जाऊं, तो मेरे से ये सवाल निश्चित रूप से आता है। तो मेरे को इस बात की सबसे अधिक खुशी है कि मीडिया के हर चैनल, हर ब्लैक एंड वाइट पत्र जो हमारे समाचार पत्र होते हैं, इनके अंदर झील का सवाल जब मीडिया उठाना शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये है कि वो चर्चा में है और काम चल रहा है। लेकिन जब हमने इसे पकड़ा था तो इसे सूखे हुए लगभग 22 साल हो चुके थे। अब जब 22 साल किसी धरती को सूखे हुए हो जाए तो उसका नीचे तक का सिस्टम बिगड़ जाता है पूरा। तो इसको थोड़ा सा समय चाहिए हमें। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसकी रफ्तार तेज करें और प्रयासरत रहेंगे कि इस साल उम्मीद करें कि हम इसको कर पाएं। अच्छा, इस साल तक पानी आ जाएगा? हाँ, पूरी उम्मीद हम आप करने के लिए मैं कहूँगी कि हमारा प्रयास रहेगा। अच्छा, दूसरा मैडम, बात करें सत्र आज से स्टार्ट हुआ है, क्या चाहते हैं आप? फरीदाबाद की बात कर लीजिए या बड़कल विधानसभा की बात कर लीजिए, क्या कुछ खास चाहते हैं मैं तो ये बात या क्या आवाज़ बोलूँगी, उठाएंगे आप? मैं एक सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट बात लगती है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, उनकी विचारधारा पर हजार बार उनका इसलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं इस बात को कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे आदरणीय मुख्यमंत्री के पद को शोभायमान कर चुके व्यक्तित्व रहे, लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी जैसा व्यक्तित्व जिसने पूरे 5 साल के अंदर हमारे, मतलब 5 साल का समय तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, पर 2.5 साल के अंदर अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली योजना में 90 विधानसभा का दौरा करके और 90 विधानसभा में सीएम अनाउंसमेंट करके दे चुके। और अभी कोरोना काल ना आता तो आज भी वो इस तरफ लगातार अपने उस सीमित दायरे के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप फरीदाबाद की बात देखते हैं और बडकल को भी मैं साथ लेती हूँ, तो आप एक चीज़ देखिए, अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले, हमने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अपनी सिटी बसेस का उद्घाटन किया है। और अगर आप देखेंगे तो हमारे बहुत सारे पुल, चाहे वो हाँ, हमारे अभी इस वक्त काम प्रगति पर चल रहा है। फिर इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो देखिए बडकल सब डिवीज़न बनना, मैं उसका बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ इस काम के लिए भी। फिर हमारा जो अपनी विधानसभा का बस अड्डा है, वो बिल्कुल स्मार्ट बस अड्डा बन रहा है। जब बन जाएगा तो शक्ल आएगी और आप देखेंगे क्या खूबसूरत चीज़ है। और स्टेडियम भी हमारी ही विधानसभा में इतना खूबसूरत बन रहा है। माननीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। और हमारी नहीं, चाहते क्या हैं? आज सत्र की शुरुआत है, आप क्या चाहते हैं? मैं जो फरीदाबाद के लिए बेसिक बात जो मैं सोचती हूँ वो ये है कि हम एक ऐसे जोन में आ चुके हैं जहाँ की पानी की धरातल में कमी हो चुकी है। तो एक जो सबसे बड़ा इशू मैं सोचती हूँ पूरे फरीदाबाद के लिए पीने के पानी का है, उसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। आज भी उसे बेहतर करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा अगर मैं ध्यान दूँ तो एजुकेशन के लिए भी हम पूरा काम कर रहे हैं, कहीं से कोई कमी छूटी नहीं हुई है। हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल सर्विसेज के लिए अगर आप बात करें तो हमारे शहर में दो ईएसआई हो गया, आपका बीके हो गया, और आपका अटल जी के नाम से एक अभी नया हमने हॉस्पिटल लिया है जो हमने,
तो 3-3 हॉस्पिटल तो आपके मेडिकल के इस तरीके से हो जाते हैं। मैडम एक सवाल और, अभी जगदीश नायर जी की भी एक अधिकारी के साथ हुई थी, ऐसे कई विधायक भी पहली बार आरोप लगा चुके हैं कि अधिकारी बात नहीं मानते प्रतिनिधियों की। अभी मैं मेयर के साथ भी हुआ ऐसे ही मामला। मैं दो बात बोलूँगी कि दो चीज़ें होती हैं कि देखिए, अधिकारी वर्ग के लिए एक विशेष बात ये होती है कि वो जनप्रतिनिधि का एक किस्म का काम करने का हथियार होता है। हथियार इसलिए बोलूँगी, एक हमारा वो पेन है कि अगर हम जो बात बोल रहे हैं तो वो उस पेन को लिखनी है और उसे परफॉर्म करनी है। और कभी कभी क्या होता है कि अधिकारी बन जाना या जनप्रतिनिधि पे बन करके आप किसी बहुत बड़े ओहदे पे भी पहुंच जाएं,